सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लिंक लिस्ट क्या होती है या फिर लिंक लिस्ट नामक डेटा स्ट्रक्चर आखिरकार होता क्या है। तो इस वीडियो का फ्लो क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम जानने वाले हैं लिंक लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो होता क्या है एक्चुअली में। फिर हम जानने वाले हैं डिफरेंस किसके बीच में जानने वाले हैं, एरे और लिंक लिस्ट के बीच में डिफरेंस जानने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं कि जब हमें एरे है हमारे पास तो हमें लिंक लिस्ट यूज क्यों करनी है, किस कंडीशन में हमें एरे यूज करना है, किस कंडीशन में हमें लिंक लिस्ट यूज करनी है। फिर हम फाइनली देखने वाले हैं कि लिंक लिस्ट को हम बनाएंगे कैसे, मतलब जो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसे बनाएंगे कैसे। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा एरे के बारे में। हालांकि आपको पता होगा, फिर भी हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना है। तो ये एरे कुछ इस तरीके से दिखता है और एरे को हम बनाते कैसे हैं, इंट एरे। इसका साइज अगर हम 5 ले लेते हैं तो हमारे पास, अगर हम ये लाइन लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, तो हमारे पास एक एरे बन जाता है ARR। एरे की इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1 2 3 4। एरे की इंडेक्सिंग ऐसे होती है और यहां पर हम इस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जो टाइप का हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं उस टाइप का हम एरे बनाते हैं। तो ये इंटीजर टाइप का एरे है, तो हम इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे 5 -22 100। कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है और एरे होती है। ठीक है गाइस। अब जो ये लिंक लिस्ट है ना, ये भी एरे की ही तरह है। ठीक है, जो ये लिंक लिस्ट है ये एरे की तरह है। कैसे एरे की तरह है, अब मैं आपको लिंक लिस्ट का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ कि लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कई सारे बॉक्सेस होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एरे में जो ये एक बॉक्स है ये एक एलिमेंट है। ठीक है, मतलब जो ये वाला बॉक्स है ये एक एरे का एक एलिमेंट है। 5 एरे का एक एलिमेंट है और इसमें कितने एलिमेंट है, टोटल 5 एलिमेंट है। मतलब कि एक बॉक्स एक एलिमेंट को दर्शा रहा है एरे के। इसमें भी एक बॉक्स लिंक लिस्ट के एक एलिमेंट को दर्शा रहा है। तो इसमें कितने हो गए हमारे पास, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए। एक डब्बा एक एलिमेंट को दर्शा रहा है और इसमें एक डब्बे के पास ना दो चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट के पास ना लिंक लिस्ट की दो चीजें होती हैं। एक तो होता है डेटा, मतलब जो एरे में 5 है ना, अगर हमें लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट में 5 स्टोर करना है तो पहली जगह पे हमें स्टोर करना होता है डेटा। और जो दूसरा पार्ट होता है वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। अब मैं नोड बोल रहा हूं गाइस। अब ये नोड क्या वर्ड है, जनरली प्रोग्रामिंग में होता क्या है, लिंक लिस्ट के ना एक एलिमेंट को हम नोड बोलते हैं। तो ये एक डब्बे को हम नोड बोल रहे हैं। तो अब जब भी मैं आगे नोड बोलूं तो मैं इस डब्बे की बात कर रहा हूं या फिर इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो लिंक लिस्ट के एक एलिमेंट या फिर एक डब्बे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो एलिमेंट होते हैं। पहला होता है डेटा, दूसरा होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड या फिर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। अब ये क्या चीज है, इस चीज को हम समझने जा रहे हैं। अब देखो, जैसे कि लिंक लिस्ट है और इस लिंक लिस्ट में हमें 3 एलिमेंट है और इन 3 एलिमेंट की हमें वैल्यू डलवानी है 5 2 और 3। तो जैसे कि इसमें दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट तो डेटा होता है तो हमने डेटा तो पुट करा दिया। और दूसरा एलिमेंट क्या होता है कि ये वाली नोड ना अपनी नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगी। सपोज करो इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200 और इसका एड्रेस है 300। राइट, इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 300। तो जो ये वाली नोड है ये अपनी नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगी और इसकी नेक्स्ट नोड कौन सी, 2 है और 2 का एड्रेस क्या है, 200 है। मतलब ये अपनी नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगी 200। राइट गाइस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करेगा। अब देखो 2 का एड्रेस तो 200 है, तो 200 अपने नेक्स्ट एलिमेंट, 2 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है और 3 का एड्रेस क्या है, 300 है। तो ये इसका एड्रेस कंटेन करेगा 300। और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो कुछ कंटेन नहीं करेगा। अब उसके आगे तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है ही नहीं ना अपना लिंक लिस्ट, तो वो कुछ भी कंटेन नहीं करेगा, वो नल कंटेन करेगा, जीरो कंटेन करेगा या फिर नल कंटेन करेगा।
जीरो कंटेन करेगा, नल कंटेन करेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखती है और इसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि इसके एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। मतलब ये तीनों चीज क्या है, नोड है, नोड है। और होता क्या है, जब भी हम लिंक लिस्ट बनाते हैं ना, तो जो इसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है, जो इसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है हेड। ठीक है, या फिर इसे हमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि हेड एक पॉइंटर होता है जो कि कंटेन करता है लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट का एड्रेस। हेड एक पॉइंटर होता है जो कि कंटेन करता है लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट का एड्रेस। मतलब कि हो क्या रहा है, इधर हेड एक पॉइंटर है और जो पॉइंटर्स होते हैं वो एड्रेस ही कंटेन करते हैं। तो अगर वो लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 100, तो वो कंटेन करता है। और जो हेड पॉइंटर है वो लिंक लिस्ट के पहले पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है, वो लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है। अब इस हेड की क्या जरूरत है, क्या नेसेसरी है, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में बस आप जनरल टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए कि जो लिंक लिस्ट की सबसे पहली नोड है उसे हम हेड, उस पे हेड पॉइंटर होता है। और हेड पॉइंटर क्या होता है, जो भी पॉइंटर होते हैं जनरल वे में वो किसी का एड्रेस कंटेन करते हैं। और जो हेड पॉइंटर है अगर वो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो पहली नोड का ही एड्रेस कंटेन करेगा। अब इस हेड की सिग्निफिकेंस क्या है, इसे हम आगे वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो मैंने आपको नोड बता दी है, हेड बता दिया है, लिंक लिस्ट बता दिया है, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बता दिया है कैसा होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कहां कहां पर हमें लिंक लिस्ट यूज करनी चाहिए, कहां कहां पर एरे यूज करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक एरे ही है, बस इसमें जो हमारा करंट एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करके रख रहा है और तो कुछ खास है ही नहीं इसमें। तो गाइस अब होता क्या है ना, अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पर हमें एरे यूज करना है और कहां कहां पर हमें लिंक लिस्ट यूज करनी है, लिंक लिस्ट यूज करनी है। अब अगर हम इसका पहला पॉइंट डिस्कस करने जाएंगे ना, तो गाइस अगर हम एक एरे का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज कीजिए 1 2 3 4, एक लिंक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये आगे नल को पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे जगह नहीं है इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आपको एरे में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, लेट सपोज आपको 0 1 2 3, अब आपको सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट इंसर्ट करना है। और जो एलिमेंट इंसर्ट करना है एरे में, वो जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, 100। तो हमारा एरे कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, 1 2 100 3 4, 0 1 2 3 4। तो हमारे सेकंड पोजीशन पर 100 इंसर्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 4 को एक प्लेस आगे शिफ्ट करना होगा, फिर 3 को एक प्लेस आगे शिफ्ट करना होगा, फिर सेकंड पोजीशन को खाली करना होगा। ठीक है गाइस, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारा एरे कुछ इस प्रकार है 0 1 2 3 4 1 2 3 4, तो पहले 4 को हमें थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन पे लाना होगा, 3 को सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे लाना होगा, सेकंड पोजीशन को एम्प्टी करना होगा, फिर यहाँ पर अपना 100 पुट करना होगा। ठीक है गाइस, और अगर हमें लिंक लिस्ट में ना क्या करना है, 2 और 3 के बीच में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, लेट सपोज एक 100 एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमें स्वैपिंग वैपिंग कुछ नहीं करनी है, ना ही शिफ्ट करना है। हमें क्या करना है, सेकंड एलिमेंट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ थर्ड, तो हमें यहाँ पर ना इसकी वायरिंग चेंज कर देनी है, इसको हटाकर इसे इससे पॉइंट कर देना है और इसे इससे पॉइंट कर देना है। मतलब अब क्या होगा, सेकंड एलिमेंट कंटेन द एड्रेस ऑफ 100 एंड 100 कंटेन द एड्रेस ऑफ थर्ड। तो गाइस ये कितना आसान और सिंपल है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम है। मतलब कि अगर हमें इंसर्शन करना हो, ठीक है, और हमें एरे और लिंक लिस्ट में से कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करना हो तो हमें लिंक लिस्ट यूज करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चेक बॉक्स में देता हूं, एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। अगर हमें इंसर्शन यूज करना है तो हमें क्या यूज करना है, लिंक लिस्ट यूज करना है। इंसर्शन यूज करना है
क्योंकि इसमें हमें केवल वायरिंग चेंज करनी होती है, इसमें हमें पहले शिफ्ट करना होता है और फिर एक स्पॉट खाली करना पड़ता है और फिर उस स्पॉट के अंदर हमें एलिमेंट भरना होता है हमारे पास। इसमें हम इंसर्शन नहीं कर सकते। इसे मैं ऐसे बना देता हूं, मतलब होगा क्या, इंसर्शन तो दोनों में हो रहा है, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए तो लिंक लिस्ट यहां पर बेहतर है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बात की। अगर हमें कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो कैसे होगा। लेट सपोज कीजिए अब हमने 100 एलिमेंट डाला है और 100 एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 100 एलिमेंट को डिलीट करेंगे, फिर 3 को यहां पे लाएंगे, हम 3 को यहां से रिमूव करेंगे और 4 को यहां पे लाएंगे। तो हमें पहले क्या करना होगा, इस एलिमेंट को हटाना होगा, फिर दोबारा से शिफ्ट करनी होगी। पर अगर लिंक लिस्ट में हमें किसी भी नोड को या फिर किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो काफी ज्यादा आसान है। आपको करना क्या होगा, अब अगर इसमें हमें 100 एलिमेंट को डिलीट करना है, फिर से हमें वायरिंग चेंज करनी होगी। हमें करना क्या होगा, वायरिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें जो सेकंड है ना, सेकंड अभी 100 का एड्रेस कंटेन कर रहा है और हमें 100 को हटाना है, तो सेकंड का नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। सो सेकंड वुड कंटेन द एड्रेस ऑफ थर्ड। जैसे हम ऐसे कर देंगे ना, वायरिंग चेंज कर देंगे और 100 कंटेन्स द एड्रेस ऑफ 3, तो इस वायरिंग को भी हटा देंगे, तो 100 हमारा कहीं कहीं पर तो रहेगा, मतलब मेमोरी में कहीं पर रहेगा, पर वो लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि हमने वायरिंग चेंज कर दी। तो वायरिंग चेंज कर कर हम लिंक लिस्ट में डिलीशन भी काफी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। पर एरे में अगर हमें डिलीशन करना है, सबसे पहले हमें उस एलिमेंट को हटाना होगा, फिर शिफ्टिंग करनी होगी, राइट शिफ्ट करने होंगे एलिमेंट को। तो डिलीशन में भी हो तो दोनों में सकता है, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अकॉर्डिंग बात करें तो एरे में नहीं कर सकते, लिंक लिस्ट में बेहतर तरीके से होगा। तो गाइस जब सारा ही लिंक लिस्ट में बेहतर तरीके से हो रहा है तो एरे बेहतर कहां पर है, अगर हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो, राइट गाइस, जैसे हमारा एरे है, अगर हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो, ठीक है, और हमें इंडेक्स पता हो, लेट सपोज हमें क्या है, इधर एरे ऑफ 2 में अभी 3 है, हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स पता है, हमें सेकंड इंडेक्स की वैल्यू ना 100 करनी है, तो हम ना इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी हो और हमें इंडेक्स पता हो तो हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एलिमेंट पे काम करना है तो ये वाला तीसरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक है गाइस, अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2 3, इधर भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। जैसे इसमें 4 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 2, तीसरा एलिमेंट है 3, चौथा एलिमेंट है 4, इसमें भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे माना जाता है, फिर दूसरा इंडेक्स पहले इंडेक्स पे माना जाता है, फिर ये थर्ड एलिमेंट तीसरे इंडेक्स पे माना जाता है। सॉरी, पहला इंडेक्स जीरो एलिमेंट में, ये मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ, मतलब कि ये जीरो इंडेक्स है इसका 1 2 3, मतलब ये मैंने इनके इंडेक्स लिखे हैं, मतलब लिंक लिस्ट में भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो मैंने आपको बता दिया अब एरे कहाँ यूज करना है और लिंक लिस्ट कहाँ यूज करनी है। इंसर्शन डिलीशन में लिंक लिस्ट यूज करनी है, और अगर आपको इंडेक्स दे रखा हो और पर्टिकुलरली किसी भी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना हो या फिर उसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो हम एरे यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर हमें इंडेक्स दे रखा है तो इंडेक्सिंग तो इसमें भी होती है, पर हम लिंक लिस्ट जब हमें इंडेक्स दे रखा हो और हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को ऑल्टर करना हो या फिर उसकी वैल्यू को चेंज करना हो तो हम लिंक लिस्ट क्यों नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते। लेट सपोज कीजिए हमें ये थर्ड है ना, इसकी वैल्यू को चेंज करना है और इसकी वैल्यू को 100 करना है, और इसका एड्रेस किसके पास है, इसका एड्रेस है 2 के पास, 2 का एड्रेस है 1 के पास, तो हमें पूरी लिस्ट में ट्रैवर्स करना होगा, पहले 1 में जाना होगा क्योंकि 1 के पास ही तो 2 का एड्रेस है, फिर ये 2 पे ट्रांसफर करेगा, फिर 2 के पास ही 3 का एड्रेस है, मतलब हमें जिसको भी चेंज करना है, अगर 3 की जगह हमें 100 करना है तो हमें इस तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर हमें इंडेक्स दिया हो और हमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का वैल्यू चेंज करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपली हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। पर इंसर्शन और डिलीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट एरे 5 कर तो हम अपना एरे बना लेते हैं, तो हम लिंक लिस्ट कैसे बना सकते हैं।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिंक लिस्ट में दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा डेटा होता है और एक होता है नेक्स्ट नोड का या फिर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो इसमें दो चीजें हैं, मतलब एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर या फिर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर से बता रहा हूं कि लिंक लिस्ट बनती कैसे है, मतलब उसे बनाते कैसे हैं। स्ट्रक्ट, अब हम इसका नाम दे देते हैं नोड, क्योंकि एक एलिमेंट को नोड कहते हैं। अब इसमें दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, डेटा है। डेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो हम इंट डेटा लिख लेते हैं इसे। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि जो ये नोड है ना, जो ये नोड है, स्ट्रक्चर नोड है, एक तो इन डेटा कंटेन कर रही है, एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन कर रही है। अब जो भी नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है, जो डिब्बा एड्रेस कंटेन करता है, उसे हम कहते हैं पॉइंटर। मतलब ये चीज पॉइंटर है एक, इतना तो हमें पता लग गया। तो दूसरी चीज ना पॉइंटर है और इसे हम नेक्स्ट कह देंगे। और ये किस टाइप का पॉइंटर है, ये नोड टाइप का ही तो पॉइंटर है, ये अगली नोड का ही तो एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो किस टाइप का पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोड। तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट बना सकते हैं। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, मतलब कि लिंक लिस्ट में डेटा कैसे जाएगा, या फिर हम लिंक लिस्ट में डेटा को डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं, या फिर ये हेड होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सारे सवालों के जवाब चाहिए तो अगली वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के तुरंत बाद ही मैं अगली वीडियो डाल दूंगा, उसमें हम एक्चुअली में लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। उसमें हम देख रहे होंगे लिंक लिस्ट में डेटा किस तरीके से जाता है और लिंक लिस्ट में डेटा हम डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। अगर आज का कंसेप्ट और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।